कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके ट्रेड के बारे में। जैसे मैंने कैसे अच्छा स्कोर किया था, मैंने कैसे अच्छा स्कोर लेके आया था अपने ट्रेड में, तो उसी से बारे में आपको बात करने वाले कि आप भी अपने ट्रेड में कैसे अच्छा स्कोर आएगा। जैसे आप सबको पता है कि अभी भी रेलवे का तरफ से जो भी रिजल्ट को लेके अभी भी प्रतिक्रिया किसी तरीके से नहीं आ रही है और आपका एग्जाम डेट फिक्स हो गया। लेकिन जब बहुत कम टाइम बचा है, इस टाइम में आपको ट्रेड की तैयारी कैसी करनी है कि कम समय में कैसे अच्छा से ट्रेड पास कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेड का बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज पूरे ट्रेड के बारे में बताने वाला हूं कि कौन से ट्रेड में क्या क्या पढ़ना है ताकि आप आसानी से ट्रेड के एग्जाम में पास हो सके। क्योंकि ट्रेड आप पास होंगे तभी आपका पार्टी वाला सेक्शन जाता जाएगा। ठीक है, तो पूरी जितनी मैं बता दूंगा बस उतना ही पढ़ लोगे तो अभी भी अपना ट्रेड क्या जाओगे, पास कर जाओगे। ठीक है, तो आइए, क्योंकि आपको पता है कि जैसे रिजल्ट आएगा आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम बचेगा नहीं, क्योंकि रेलवे ऑलरेडी बहुत ही लेट हो चुका है और जैसे रिजल्ट आएगा उसके आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो आइए पहले हम आपको थोड़ा सा पैटर्न बता देते हैं कि ट्रेड का पैटर्न है क्या। तो देखिए, आपको अभी तक तो पता चल गया होगा कि एग्जाम का जो पैटर्न है आपके ट्रेड का, उसमें आपको 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपके ट्रेड से। जो भी आपने ट्रेड चुना होगा, डीजल, मैकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, हीट इंजन, एसी रेफ्रिजरेटर, कुछ भी तो चुना होगा ना, तो उसमें आपको ट्रेड में 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके लिए 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। जैसे मेरा पूछेंगे तो मेरा डीजल मैकेनिक था। डीजल मैकेनिक में मैंने, चूंकि मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट हूं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए डीजल मैकेनिक बहुत ही आसान हो जाता है, तो इसीलिए मैंने उसको प्रीफर किया था। उसमें अच्छा स्कोर भी किया था। बताओ कितना मैंने किया था। क्वालिफाई करने के लिए कितना परसेंट मार्क लाना होगा। देखिए, आपको 75 क्वेश्चन तो आएंगे, इसमें से आपको 35% मार्क लेके आना होगा। 35% का मतलब हो जाता है कि 27 क्वेश्चन। यदि आप 27 क्वेश्चन लेके आ जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोग पास हो जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यानी 27 क्वेश्चन आपको सही करना है 75 क्वेश्चन में से। ठीक, और पार्ट बी का इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे पार्ट ए है, ठीक है, यहाँ पे पार्ट ए है और यहाँ पे पार्ट बी है। ठीक है, पार्ट बी है यहाँ पे और पार्ट ए यहाँ पे। तो मान लीजिए अगर इसमें कितना भी अच्छा स्कोर लो, मान लो 95 नंबर भी लेके आ जाते हो और यहाँ पे मान लीजिए 25 नंबर 26 नंबर ही लेके आ जाओ, तभी भी आपको फेल कर दिए जाओगे। लेकिन अगर यहाँ पे 75 नंबर ही लेके आते हो और यहाँ पे 27 नंबर लेके आ जाते हो, तो यहाँ से दोनों में क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे और आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए ट्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो भी 27 नंबर जो है वो नॉर्मलाइजेशन का होता है। ठीक है, अगर आप 26 नंबर भी लाए होगे और नॉर्मलाइज करके 27 हो जाता है तो भी आप लोग पास कर दिए जाओगे। चाहे किसी भी कैटेगरी में रहोगे 35% लाना अनिवार्य है। अब बात आती है कितना क्वेश्चन बनाना होगा। देखिए, आप ट्रेड में जाना, तो ट्रेड के लिए आपको करना क्या है कि 45 क्वेश्चन मिनिमम आपको टारगेट लेके चलना है कि मुझे 45 क्वेश्चन बनाने। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैंने 60 क्वेश्चन बना दिए थे, उसके बाद से मैंने छोड़ दिया था कि अब मुझे अटेम्प्ट नहीं लेना, क्योंकि मुझे पता था कि इतने में तो हो जाएगा। तो 60 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट लिया था, 48 क्वेश्चन मेरे सही हो गए थे और कट पिट के 44 नंबर आ गए। तो जो कॉन्फिडेंस के ऊपर था, स्कोर तो और अच्छे आ सकते, लेकिन आपको पता है कि इससे ज्यादा आप करना ही नहीं है। तो आप लोग भी ना 45 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिएगा। 45 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन गलत भी कर दोगे ना तो 35 क्वेश्चन सही हो जाएगा और 3 नंबर याद कट जाएगा, यानी 32-33 नंबर आपके आ जाएंगे और आप लोग आसानी से सिलेक्शन लेते हो। 45 क्वेश्चन एटलीस्ट टारगेट बना लेने के मैं 45 क्वेश्चन करके सही आना है। निगेटिव है या नहीं, तो देखिए 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी, इसका भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि पूरा 75 क्वेश्चनों को रियल किया जाइएगा। ठीक है, पूरा इतना नहीं करना है, बस 45 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलिए। आ गया सारे के सारे सही तभी 45, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही तभी भी 45 तक जाना है। 45 तक जाइएगा, उसके बाद छोड़ दीजिएगा, ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत इसमें नहीं है। अब बात आती है कौन से ट्रेड को क्या क्या पढ़ना रहेगा, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, चूंकि मेरा डीजल मैकेनिक रहा था तो डीजल मैकेनिक का सिलेबस सबसे आसान होता है और इसको मैं बता देता हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतना ही पढ़ लोगे तो डीजल मैकेनिक पास हो जाओ। अब पूरे चैप्टर तो पढ़ नहीं सकते ना भाई इतना कम टाइम में। और एक चीज और बताइए, 35 मतलब 75 में से 27 क्वेश्चन भी तो सही कर रहे हैं, यानी 100 क्वेश्चन में से मात्र हमको कितना क्वेश्चन सही करना है, 35 क्वेश्चन। तो उसके लिए पूरा सिलेबस पढ़ने की क्या जरूरत है, हम 50% सिलेबस पढ़ लेंगे, उसी से हो जाएगा हमारा। ठीक है, लेकिन जो ये आपको सिलेबस बता रहा हूं ना, ये जो डीजल मैकेनिक है उसका कम से कम 70% सिलेबस है। इतना पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो डीजल मैकेनिक वाले अपना देख लीजिएगा, मेन पार्ट आप इंजन पढ़ लीजिएगा, इंजन ऑपरेशन पढ़ लीजिएगा, ब्रेकिंग सिस्टम पढ़ लीजिएगा, कूलिंग सिस्टम पढ़ लीजिएगा, लुब्रिकेशन सिस्टम पढ़ लीजिएगा, कटिंग टूल पढ़ लीजिएगा, डिफरेंशियल और रियर एक्सिल पढ़ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये चैप्टर। उसका भी वेल्डिंग पढ़ लीजिए, वेल्डिंग तो कितने टाइप होते हैं सब पढ़ लीजिएगा, गेज पढ़ लीजिएगा, स्लिप गेज, रिंग गेज, प्लग गेज, ये सब पढ़ लीजिएगा, सेफ्टी वगैरह पढ़ लीजिएगा। तो ये डीजल मैकेनिक का ट्रेड है, इतना पढ़ लेते हैं तो आपका डीजल मैकेनिक में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इतना डीजल मैकेनिक के लिए सही है। अब बात आती है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, तो इलेक्ट्रीशियन वाले भाई आप लोगों का ट्रेड थोड़ा सा बड़ा है, जैसे आपको पता है कि पढ़ना ज्यादा है आपको, इसीलिए आप लोग इतना सब्जेक्ट पढ़, इतना चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप लोग पास हो जाओगे।
आप लोग आसानी से 27 क्वेश्चन से ऊपर लेके आ जाओगे। 45 क्वेश्चन तक आप लोग इसमें से अटेम्प्ट कर सकते हो, जितना मैं बता रहा हूँ। ट्रांसफार्मर है, डीसी मोटर है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिशियन फार्मूला है, डीसी जनरेटर है, एसी एंड डीसी वायरिंग है, ठीक है, वाइंडिंग है, डोमेस्टिक एप्लीकेशन जो घरों में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लॉजिक गेट आपको पता है, एंड गेट और गेट, कटिंग टूल हो गया, और सेफ्टी तो पढ़ना ही रहता है। तो इलेक्ट्रिशियन वाला आप इतना पढ़ लोगे तो आप लोग आसानी से अपने ट्रेड में पास कर जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात आती है फीटर ट्रेड वालों के लिए। तो आपको पता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डीजल मैकेनिक भी आता है और फीटर भी आता है। तो हैंड टूल आप लोग पढ़ लीजिएगा, कटिंग टूल पढ़ लीजिएगा, लेथ मशीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेथ मशीन को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, वेल्डिंग, मार्किंग टूल, गेज, ट्रांसमिशन ऑफ पावर, भाई कैसे कैसे पावर का ट्रांसमिशन किया जाता है वो पढ़ लीजिएगा, पाइप फिटिंग, सीट मेटल पढ़ लीजिएगा, बियरिंग पढ़ लीजिएगा और सेफ्टी पढ़ लीजिएगा। इतना पढ़ लेंगे तो आप लोगों का फीटर में अच्छा स्कोर आ जाएगा, आप लोग पास कर जाओगे, इलेक्ट्रिशियन में आ जाएगा, इलेक्ट्रिशियन पास कर जाओगे, और लास्ट में डीजल मैकेनिक में बताया था, मेरा खुद ही अच्छा स्कोर था, इसीलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ। चलिए, आशा करते हैं चीजों को समझ रहे होंगे, और इतना भी पढ़ लेंगे ना तो आप लोग पास हो जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, उनको भी पता चले कि ट्रेड में क्या क्या पढ़ना है, इतने कम समय में कैसे ट्रेड कौन कौन चैप्टर पढ़ के सिलेक्शन लिया जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।